अब हम आ गए हैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस में TCS के पवेलियन में, और यहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र है और उसके यूज़ केस इन्होंने लगाए हुए हैं। आप आ जाइए, आपको हम बारी बारी दिखाते हैं। सबसे पहले ड्रोन्स की तरफ चलते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ड्रोन में कैसे कर रहे हैं और किन चीज़ों के साथ कर रहे हैं। इधर देखिए, सबसे पहले ये 5G एनेबल्ड ऑटोनोमस ड्रोन है और ये बेसिकली एग्रीकल्चर यूज़ के लिए, फार्मिंग यूज़ के लिए तैयार किया है। तो मोटे मोटे तौर पर इसके बारे में आपको और आगे समझाते हैं। आगे आओ। तो यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरह से इधर कंट्रोलर सेट है, लेकिन जो ड्रोन है, दिस इज़ अ कंट्रोलर, और जो ड्रोन है उसको कहीं ग्रेटर नोएडा में, लगभग यहाँ से आप मान लो 30 किलोमीटर दूर है वो। सो बेसिकली कहीं पर भी कंट्रोलर रख के आप कहीं पर भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद यूजिंग 5G टेक्नोलॉजी आप वहाँ से ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक मिशन सेट कर दिया गया है कि भाई ये देखो, आप यहाँ पे मिशन सेट है कि इतने दूर के एरिया में ड्रोन को अपना काम करना है, तो ड्रोन वहाँ पे अपना काम कर रहा है। वो वहाँ से और जितने जो भी डेटा आपको चाहिए वो 5G की मदद से वो डेटा कंट्रोल सेंटर तक पहुँचता है। जैसे यहाँ पर एक यूज़ केस है 5G ऑटोनोमस ड्रोन का कि ये TCS की एक बिल्डिंग है, वहाँ पर ऊपर ड्रोन चल रहा है और वो ये बता रहा है कि मैपिंग कर रहा है, वो उसकी रियल टाइम मैपिंग करके बताता है कि ये देखो यहाँ ये पेड़ है या पार्किंग की स्पॉट है। इनफैक्ट पार्किंग असिस्टेंस भी मिलता है और कितने फीमेल मेल उनका एज ग्रुप क्या है, वो कौन एंटर कर रहा है कौन नहीं कर रहा, पार्किंग में किस ब्रांड की कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सब चीज़ें भी 5G की मदद से, ये सारा डेटा 5G ऑटोनोमस ड्रोन की मदद से ये सारा डेटा आता रहता है। इनफैक्ट जो बड़े बड़े टावर्स हैं वहाँ पर नट बोल्ट उनको चेंज करने का टाइम आया कि नहीं आया, वो सारी चीज़ें भी ड्रोन की मदद से चेक करी जा सकती हैं। इधर डिफेंस के लिए भी ड्रोन्स रखे गए हैं, डिफेंस पर्पस में उनको यूज़ किया जाता है। वो काफ़ी अच्छे ऊपर एल्टीट्यूड तक जा सकते हैं और सिक्योरिटी के लिए काफ़ी कारगर होते हैं। अभी देखो, जैसे रियल टाइम 3D मैपिंग कर दी है ड्रोन ने पूरे के पूरे इस एरिया की, जितना इन्होंने मार्क किया था। और ये सब कुछ हम एक बहुत दूर से बैठ के कर सकते हैं, एक कंट्रोल सेंटर से बैठकर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सब कुछ 5G टेक्नोलॉजी की मदद से है जो TCS ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिखाया है, आप देखिए। और इसके अलावा ड्रोन ही नहीं, गाड़ियों के अंदर भी ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी लगाई गई है कि गाड़ी के अंदर 5G ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। आइए उसकी तरफ भी चलते हैं। तो अब गाड़ियों में 5G ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, इसके बारे में बताएं सर हमें। ये एक V2X कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कार विल टॉक टू एवरीथिंग। अच्छा, इट्स लाइक आवर ऑटोनोमस कार विल टॉक विद अनदर कार which are on V2X platform. अच्छा, and they are able to communicate with the infrastructure of the traffic management and the humans surrounding humans. थोड़ा ये डेमो दिखाइए आप। तो ये डेमो क्या करता है कि V2X इज़ द प्लेटफॉर्म जो हम 5G में TCS ने डेवलप किया है। ठीक है। और हम इसे 5G नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू हम यानी स्मार्ट सिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इस फीचर को डिप्लॉय कर सकते हैं कस्टमर को। अच्छा, इसका यूज़ क्या है कि जो ऑटोनोमस कार है, जो सेल्फ ड्राइव कार्स है, हाँ, दे विल टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द डिफरेंट सिनेरियो और डायनेमिक चेंज। हाँ, जो थोड़ी थोड़ी देर में हमारे ट्रैफिक चेंज होते रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास 4 डेमोज हैं जिसमें एक ऑटोनोमस कार V2X प्लेटफॉर्म पे क्या क्या कर सकते क्या क्या कर सकती है, और ये इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ कर ठीक सकती है। तो जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा सेफ्टी अलर्ट है, ठीक है। which is more crucial and important feature. So if we click here, so it will goes to the car. Your autonomous car will start driving, and we made the scenario like this car is moving with the high speed and not following the rules. हाँ, वो रैश ड्राइविंग हो रही So है। rash driving है. This car has to be met with a accident. Probability is high. So what happened? The car is burned now as the accident has happened. This car is your autonomous car is detecting in the real time to the application server and taking the decision for the lane changing in progress. अच्छा, So if lane is available to pass it, it will change the lane. If it is having reroute the new route, it also possible. ओके, And server is giving to stop because there is no route, ओके, it will stop. So this is your safety feature. ठीक है। तो गाड़ी क्रैश हो गई, मोटे मोटे तौर पे मैं समझ रहा हूँ, गाड़ी क्रैश हो गई, उसने आगे डिटेक्ट किया कि आगे गाड़ी क्रैश हो गई है, अगली कोई लेन खाली है, गाड़ी ऑटोमेटिकली लेन चेंज करेगी, उस लेन को पकड़ेगी। अगर रीरूट करने की जरूरत है तो वो अपना रूट भी बदल लेगी, और अगर कोई भी ऑप्शन नहीं तो गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी। Right. ओके, और ये इंफॉर्मेशन जब अलर्ट होता है व्हेन वी से V2X और व्हीकल टू एवरीथिंग ऑन सेलुलर, तो 5G इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेट कनेक्टिविटी और एक्सेस पॉइंट विच प्रोवाइडिंग ऑल रियल टाइम things because of ultra low latency. Speed is available in another network, but latency, the instant of exchanging information, गैप नहीं है वो। that is solving through the 5G network. 5G. So Okay. this is very important. And second one is? Another we can see infotainment. So this infotainment is something
you are driving the car, you are sitting in the car, you are not driving because it's autonomous. So this information and entertainment option will be available in your car, and they are downloading through the 5G network, and you can enjoy your sports, news, Bollywood, office applications, I mean office meetings applications, right, on the way. कार अपने आप ड्राइव होती रहेगी और हम ये सब अपने आप करते बस रहेंगे। आप करते रहेंगे। अरे वाह यार, ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ And है। all these features are connecting. ये product है। We have lab in Pune. We are planning V2X on 5G network. ये टेक्नोलॉजी क्या है इसमें? AI बेस्ड। These are all AI servers आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना ये हो for नहीं सकता। for car vehicles. ओके, Artificial intelligence is only the key for solving these प्रॉब्लम। problems or complicated solutions, which are changing any seconds. ओके, हाँ। So it may be your congestion is removed after 5 minutes. It has to be removed, showing the remove to the other vehicles. Machine learning. और दो फीचर्स क्या हैं इसके? और हमने इसमें यहाँ पे रखे हैं ट्रैफिक कंजेशन, okay. विच इज सिमिलर टू दैट फंक्शन व्हाट आई डेमोन्स्ट्रेटेड इन द ट्रैफिक। Okay. तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक ट्रैफिक कंजेशन सडनली इसको रीड करेगा एंड इट विल री रूट Automatically. ऑटोमेटिकली टेक द डिसीजन जो भी फास्टेस्ट रूट होगा फास्टेस्ट वो ले पॉसिबल लेगा। और Okay, सेफेस्ट रूट। ठीक है। हाँ, तो ट्रैफिक अलर्ट redirection route, yes. So it will change this point and the left side pass through this traffic and will take right and come back on the road. ओके, ओके। एंड Similarly, there is a see-through which is also very important. Like in normal आपका कार जा रहा है, हाँ. कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, but there is एम्बुलेंस कमिंग। ओके, तो आपको सी थ्रू फीचर क्या करता है, आपको प्रायोरिटी जो होती है, प्रायोरिटी व्हीकल्स मूवमेंट, वीआईपी मूवमेंट और पुलिस इज गोइंग, फायर सर्विसेज गोइंग, so you have to give the way, right? Either it's coming from back side, right side. So what will happen as soon it's alert, as soon an alert as the important vehicle as a it will alert now the red car is coming. So it now it's got the alert and see-through mode is activated and it will be slow down your speed and it will wait until this car is passed through. So Okay, this car is passed through car pass and then it will go again. Either signal is red or green, doesn't matter. ओके, इट विल Again it's a complicated. It will take decision. सो collaboratively. अब मुद्दे की बात करते हैं, कब तक ऐसी ये जो हम टेक्नोलॉजी गाड़ी ये टेक्नोलॉजी बन चुकी है, टेस्ट में है और हम वेट कर रहे हैं कि हमारे टाटा कस्टमर, की आने वाली गाड़ियां हैं उनमें टाटा की दिखेगा। गाड़ियां हैं और भी गाड़ियां हम सबको बेचेंगे। ओके, ये ये ओपन फॉर ऑल रहेगा। ओपन फॉर ऑल, ऐसे ओपन नहीं टू कि वर्ल्ड। ओपन टू वर्ल्ड। World. We will sell. We are already in business with many countries. We're Okay. talking with this 5G network. ओके, है ना, तो that is going on. चलिए, थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. थैंक यू सो मच। और देखा आपने 5G से क्या कुछ नहीं हो सकता, यही बात पता लग रही है हमें इंडिया मोबाइल कांग्रेस में। गाड़ी के अंदर V2X आ रहा है, ड्रोन के साथ 5G ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और टेक्नोलॉजी को चेकआउट करते हैं IMC 2023 में।